Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो अमेरिका और यूएस का यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील हुआ, अनाउंस किया गया और 750 बिलियन डॉलर का ट्रेड का जो ऑयल है वो यूरोपियन यूनियन खरीदेगा फ्रॉम अमेरिका एट अमेरिकन प्राइसेस से। उससे क्या होने वाला है, यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगा बिकॉज अमेरिकन एलएनजी और ये बहुत ही महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू रशियन। इसलिए बार बार बोल रहे थे सस्ता फ्रॉम वाई इंडिया इज बाइंग चीप ऑयल, चीप रशियन ऑयल। क्यों भाई, पैसा ज़्यादा दें, क्यों दें? ठीक है, ये भारत को ताना लगा रहे हैं बहुत सारे अमेरिकन एनालिस्ट, चीप एनालिस्ट नहीं, सेनेटर्स, चीप ऑयल, जैसे लिंडसे ग्राहम ने बोला। फिर उसकी बकवास को आप छोड़ दीजिए, उसकी अमेरिका में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको यूक्रेन का एजेंट माना जाता है, पहले रशिया का एजेंट माना जाता था और उसने हमेशा युद्ध क्रिएट किए हैं हर जगह जाके। वो विक्टोरिया न्यूलैंड, ये एक न्यूकॉन कबाल, न्यूकॉन बोलते हैं न्यू कंजर्वेटिव, मतलब कि जो युद्ध पे बिलीव करते हैं। ट्रंप ने 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूरोप से मांगा, फोर्स किया उसको। मतलब ये है, ट्रेड डील ऐसा है कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स होंगे, एक्सपोर्ट जो होंगे, वो यूरोपियन यूनियन में ज़ीरो टैरिफ पे जाएंगे, मतलब उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। कुछ चीज़ें वहाँ से बाहर रखी गई है, बाकी सब पे 15% लगेगा, दोनों साइड से टैरिफ लगेगा। अमेरिका भी लगाएगा, यूरोपियन यूनियन भी लगाएगा। और कुछ चीज़ें बाहर रखी गई हैं, जैसे कि जो थिंग्स विच आर केप्ट आउट आर ऑटो सेक्टर, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स। उसमें दोनों यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों 15% टैरिफ लगाएंगे। दोज थिंग्स आर केप्ट आउट ऑफ द फ्री ट्रेड डील, उसमें 15% है, वो भी फ्री ट्रेड डील का है, पार्ट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं खुले रखे गए हैं दोनों के बीच में, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई, दोज आर केप्ट ओपन क्योंकि उसमें अमेरिका का स्ट्रेंथ है, यूरोप का स्ट्रेंथ नहीं है। और अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज को जो टैरिफ लगेगा उधर यूरोपियन यूनियन वो लगता रहेगा, वैसे लगता रहेगा। ऑल दिस थिंग्स आर आउट। अभी इस डील को आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप यूरोप का कंडीशन देखिए, एक तरीके से एक्सटॉर्शन है। पहले तो आपने उसको, अच्छा, अमेरिका ने यह भी बोला है कि 750 बिलियन डॉलर का, 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इन अमेरिका, 750 मिलियन डॉलर की गैस सेल्स फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। तीसरा जो है आइटम है वो डिफेंस परचेजेस का, कि वो ऑन टैरिफ बेसिस यूरोप जो है अमेरिका से ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि अमेरिका का वेपन्स आर द बेस्ट। तो उसने ये बोला है। फार्मास्यूटिकल्स आर आउट, फार्मास्यूटिकल्स ने कंसिडर नहीं किया है बिकॉज दोनों जगह मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ग्लोबल कंपनीज, वो दोनों साइड में काम करती हैं, जो अटलांटिक के दोनों कोस्ट पे काम करती हैं, तो दे आर ऑल यूनाइटेड। उस पर वो इंडिविजुअल कंट्रीज के बेसिस पे करेगा। ये एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन बेसिस पे है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो मेंबर स्टेट्स हैं, 30 मेंबर स्टेट्स हैं, उनके बीच 29 से 30 है, 29 है। तो जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका आपस में भी डील होता है। तो ये डील कैसे ट्रांसफ़र होगा, किसको होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दैट एग्रीमेंट। बट जनरली ये सारा जो ट्रेड डील्स जाएगा वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को जाएगा, जहाँ पे मेजर इकोनॉमीज आर नॉट इन्वॉल्व। फ्रांस इन्वॉल्व नहीं, जर्मनी इन्वॉल्व नहीं, और स्पेन कुछ इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे। अब आपस में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अंकित जी और मैंने एक शो में अंकित जी ने बताया था कि पहले तो अमेरिका विल ईट यूक्रेन, ख़त्म हुआ, अब यूरोप की बारी है। पहले अमेरिका यूरोप को ख़त्म करेगा। इस डील के बाद मुझे लग रहा है यूरोपियन यूनियन ही टूटने वाला है, क्योंकि ये डील जो है वो मेंबर स्टेट्स के लिए उतनी अच्छी नहीं है। वो इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छा डील ले सकते थे अमेरिका से एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लॉक डील, पूरा ब्लॉक डील। मतलब जहाँ भी शेंजन वीज़ा जाता है वहाँ तक की कंट्री सारी इसमें इन्वॉल्व है। अब यूरोपियन यूनियन के इटसेल्फ के बहुत सारे ऑयल प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉर्वे और इन सब के,
उनके तेल का क्या होगा और वो हु विल दे सप्लाई। तो इन्होंने सबसे पहले यूके ने सबसे पहले रशिया की वो पाइपलाइन को तोड़ा। अब ये डील करने जा रहे हैं फॉर यूरोपियंस टू बाय अमेरिकन ऑयल एंड अमेरिकन गैस। तो अब यूरोप चलेगा अमेरिकन ऑयल अमेरिकन गैस पे, और इतना वैल्यू, इतना ज़्यादा वैल्यू जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट $750 बिलियन का जो भी वैल्यू होगा डॉलर के बाद या डॉलर से पहले, उतना इक्विवेलेंट वो खरीदेंगे। तो दुनिया से वो नहीं खरीदने वाले, ना इंडिया से ना कहीं से। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर गोइंग टू कम डाउन फॉर एवरीवन एक्सेप्ट यूरोप। तो यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत भारी तरीके से बढ़ेगा एंड द यूरोपियन विल स्टार्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स एंड ऑल्सो EU। अभी ट्रेमेंडस गवर्नमेंट चेंजेस आने वाला है मेनी नेशन स्टेट्स इन यूरोप, क्योंकि ये डील को वो सहन नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते, बिकॉज ऑन एन एवरेज जो पर कैपिटा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यूरोप में है वो 15 से 20% इंक्रीज होने वाली है। जब कॉस्ट 15 से 20% इंक्रीज होगी तो नेचुरली वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, जिस मेंबर स्टेट्स की गवर्नमेंट्स वो गिरनी शुरू होंगी, क्योंकि ऊपर से थोपी जा रही है डील। और इसमें एक अमेरिका का ओल्ड माइंडसेट आता है। जैसे पहले क्या होता था कि यूरोपियंस आते थे, नेटिव अमेरिकन को गुलाम बनाते थे, अब सेटलर्स बन गए ज़्यादा पावरफुल, अब वो अपनी मदर कंट्रीज़ को अब वो गुलाम बनाएंगे इस तरीके से, और एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फॉर अमेरिका, द न्यू यूरोप, सो कॉल्ड यूरोप, उनका ही सेटलर कंट्री है। नाउ इस डील से अभी क्या होने वाला है कि नाउ द इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू ब्रेक। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे कैथोलिसिज्म को। यूरोप कैथोलिक्स है जनरली, कैथोलिज्म को बहुत भयंकर टूटना होगा। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की जीत है, बहुत भयंकर जीत है ये, कि वो पैसे को यूज़ करके एक पूरा जो एंशिएंट उनका राइवल था उसको ख़त्म भी कर रहे हैं। तो गरीबी छाने वाली है। कैथोलिक क्या करेगा, अगर पैसा कमाना है उसको तो साउथ अमेरिका पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो साउथ अमेरिका पे गरीबी छाने वाली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट साउथ अमेरिका की आर रन बाय द पोप जनरली, वहाँ पे भी गरीबी छाने वाली है, बिकॉज दे विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम फॉर देयर रनिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका। इसका ग्लोबल वेस्टर्न वर्ल्ड में रेमिफिकेशन है। अब ये बोलते हैं कि 450 मिलियन यूरोप में रहते हैं, 450 मिलियन यूरोपियन तो है नहीं, उनकी पॉपुलेशन तो घट रही है, तो 450 मिलियन कंज्यूमर्स कौन से हुए, तो वाइट्स, मोनार्कीज, और जनरली विच आर इन माइनॉरिटी, बेसिकली इन माइनॉरिटी इन फ्रांस एंड अदर कंट्रीज। तो मतलब उससे अगर 20% वहाँ से निकाल दिया जाए तो कितना बचता है, अराउंड 300 मिलियन, लेस देन 300 मिलियन। मतलब 30 करोड़ लोग जो हैं वहाँ पर, 30 करोड़ लोग प्लस अमेरिका के 30 करोड़ लोग, 60 करोड़ लोग will be paying more for everything। अमेरिका पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका को इस डील से बहुत फ़ायदा है। एक तरीके का रेपरेशन है कि भाई आपने ट्रिब्यूट आप दे रहे हो आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर बम सिर्फ मेरे पास है, आपके पास नहीं है। अगर आपको मेरी रक्षा चाहिए तो आपको ये डील साइन करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ पे किस किस के पास हैं, फ्रांस के पास है, यूके के पास है और यूएस के पास है, 3 है। और यूके जो है वहाँ पे ईयू से अलग है, तो यूके की डील अलग साइन होगी, यूके की डील अलग साइन होगी और ईयू की डील अलग साइन हो चुकी है। तो यूके के साथ तो प्रेफरेंशियल डील उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, 10% ऑन बोथ साइड, उसको प्रेफरेंशियल दिया क्योंकि अमेरिका एंग्लो सैक्सन चर्च ऑफ इंग्लैंड की टेरिटरी है। ओके, आप देख रहे हैं ना पुराने कनेक्शंस कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। और यूके अभी भी मदर कंट्री है यूएस का, सेटलर्स का जनरली इंग्लिश भाषा बोली जाती है, दैट मीन्स इट्स देयर कंट्री, एंग्लो सैक्सन कंट्री है। सो नाउ एंग्लो सैक्सन्स की एक विक्ट्री है इन 2025, मतलब आफ्टर 80 ईयर्स फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें वो हारे थे, इस बार वो जीत गए एक तरीके से। यूके ने अपनी करेंसी चेंज नहीं करी, वो यूके अपनी करेंसी रखा हुआ है। नाउ अब इस डील में दुनिया को क्या इम्पैक्ट होगा, इस डील में दुनिया को इम्पैक्ट इसलिए होगा कि अगर एनर्जी कॉस्ट यूरोप पे कर रहा है अमेरिका को, और प्लस इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $1.35 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है अमेरिका में, और अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब उसका स्पेंडिंग पावर कम होगा। सो
उसको और डिपेंडेंट होना पड़ेगा चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी इसके चाइना हो गए, प्लस उसको डिपेंड करना पड़ेगा भारत के ऊपर, तो भारत इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी। तो ये ट्रेड डील जो है इट्स गुड फॉर भारत एंड चाइना एंड ऑल्सो फॉर रशिया, क्योंकि भारत का एनर्जी पर प्राइसेस, एनर्जी कंजम्पशन इंक्रीज होगा और वो ज़्यादा तेल खरीदेगा एट द सेम रेट्स लाइक दे आर बाइंग फ्रॉम रशिया टुडे। सो दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। प्लस हो सकता है अगर यूरोप इससे बचने के लिए डॉलर की जगह नॉन डॉलर करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दे अपने ईयू के बेसिस पे और लोकल करेंसी से ट्रेड करे, then it will get more advantage from other countries to save the people from dying, उनके लोगों को बचाने के लिए। मतलब this deal is going to wipe out the mother civilization, एक तरीके से हटा देगी उसको। अगर डील 4-5 साल रुक गई तो ये it will completely destroy the industry in Europe। मतलब ये अमेरिका, हम लोग बात कर ही रहे हैं, कितने महीनों से बात कर रहे हैं कि पहले अमेरिका एनकैश करेगा यूक्रेन को, उसने किया। अब ईयू को एनकैश करेगा और उसको एक हवा चाहिए रशिया, उससे डायरेक्टली नहीं लड़ेगा, उससे ये सब काम करेगा, उसको ट्रेड डील, सैंक्शंस और हजारों सैंक्शन लगाएगा और भी सैंक्शन लगेंगे। ओके, तो पहले एक हवा रशिया का क्रिएट किया गया, अब खा जाएगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मिले हुए हैं। हाँ, अब उसको इनको ख़त्म करेगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि जब वो सारे नाज़ीज़ भागे थे जर्मनी से और दूसरे देशों से और मुसोलिनी के लोग भागे थे, सब अमेरिका आए थे या अर्जेंटीना गए थे। अर्जेंटीना का आपने हाल देखा था पिछले साल, मतलब आप नोटों का गड्डी लेके जाइए कुछ, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो पहले उधर ख़त्म किया, फिर अभी यूरोप ख़त्म कर रहे हैं, फिर नाज़ीज़ ने ट्राई किया यूक्रेन के थ्रू, वो ख़त्म हो गया। रशिया के साथ जो लड़ाई ख़त्म हो गया, भारत के साथ जो लड़ाई वो भी ख़त्म हो गया। कुछ कर्म है इस तरह का। अब जाके भारत से तो डील होने वाली नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कभी डील होगी भारत से, क्योंकि इस तरह की डील नहीं होगी। ये तो एकदम ऐसा हो गया कि भाई हम मास्टर हैं तुम्हारे और तुम कर दो डील, नहीं तो हम तुम्हें पिटाई करेंगे, इस तरह का डील है। सिर पे रखी तलवार, फिर कर दिए डील। वो भी डील किया स्कॉटलैंड में, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट अपने आप को मानता है, लेकिन बिकॉज इज पार्ट ऑफ यूके तो फुली तरह वो ट्रीटीज नहीं है उसके साथ। इंडिपेंडेंट कंट्री है स्कॉटलैंड बाय द वे। अब इससे पैसिफिक की तरफ मूव करते हैं। तो मतलब यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन डन, यूरोपियन यूनियन डन, यूके डन, एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ द नेक्स्ट विच इज, आप समझ रहे हैं कि अभी यूरोपियन यूनियन के बाद यूके का नंबर है, लेकिन यूके का नंबर नहीं आएगा, कनाडा का नंबर आएगा। ऑस्ट्रेलिया का नंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब कनाडा का नंबर आएगा और कनाडा के बाद नंबर आएगा आपका यूएस का। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और ये भयंकर तरीके से दुनिया में मैसिव चेंजेस लाने वाले हैं अगले 3-4 साल में। सो कीप वॉचिंग। हम लोग को सत्तावली के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको फीडबैक देते रहिए। हम लोग इतिहास की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से एनालाइज करते हैं, तो हमारा एनालिसिस आपको हमेशा यूनिक लगेगा और हम लोग एग्जैजरेट नहीं करते हैं, वो यू ऑल सी दैट। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए और वहाँ पे धर्म की शिक्षा लीजिए, पढ़िए उसको ठीक से और समझिए, ताकि हम दूसरों को मदद कर सकें। जय जगन्नाथ एंड सी यू लेटर इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते।